बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सियासी घमासान भी अब तेज हो गया है। और देखिए 3 दिन पहले महागठबंधन का सीएम फेस बनाए गए तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, तो आज आरजेडी को आईना दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर खुद पहुंच गए बीजेपी के कई प्रवक्ता। पटना के जिस जमीन पर लालू प्रसाद का मॉल बनना था उसे तो ईडी ने सीज कर रखा है, पर बीजेपी नेताओं ने उस जमीन को हथियार बनाते हुए आरजेडी पर करारा प्रहार किया है। पूरा मामला आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अपराध मुक्त बिहार प्रदेश बने, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश बने, इस हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया है। बजट का पैसा तो जा ही रहा है संवेदन कर्मियों को, लेकिन उसमें असली मलाई कौन खा रहा है, कमीशन खोरी कौन कर रहा है? सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और वैसी कंपनियां जो है वो कर रही है, एजेंसियां जो है वो कर रही है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव का ये बयान 22 अक्टूबर का है, जिस दिन पटना में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया गया था। तब तेजस्वी ने कहा था वे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, करप्शन की परछाई तक पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद से गरमाई सियासत के बीच आरजेडी को घेरने के लिए बीजेपी नेताओं की टोली शनिवार को पहुंच गई पटना के गोला रोड स्थित उस जमीन पर जहां लालू प्रसाद का मॉल बनना था। फिलहाल इस जमीन को ईडी ने जब्त कर रखा है। जानकारी के मुताबिक 3.5 एकड़ ये जमीन है जिस पर लालू यादव का मॉल बनने वाला था, और इसी दौरान पोल खुल गया। और अब जब चुनाव चल रहा है बिहार में, बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और यह दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव का परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार कर पटना में और बिहार में संपत्ति अर्जित किया है। आरोप है कि आईआरसीटीसी घोटाले में होटल का पट्टा देने के लिए ये जमीन लालू परिवार को दी गई थी। कोर्ट में चल रहे इस केस के बहाने चुनावी जंग में कूदी बीजेपी ने इसी जमीन को अब नया हथियार बना लिया है। तेजस्वी यादव ने परसों कहा था कि हम भ्रष्टाचार की परछाई को भी नहीं सटने देंगे, तो ये क्या है साहब, जरा उनको बताना चाहिए। 3.5 एकड़ जमीन जिसका आज मार्केट वैल्यू 350 करोड़ से अधिक है। जमीन को आप देखेंगे यहाँ से वहां तक 100 फीट का फ्रंट है। ये इन्होंने होटल के बदले ये जमीन लिया था। ये घोटाले का प्रतीक ये जमीन पटना में है। ऐसे ऐसे 52 प्रॉपर्टी पटना में तेजस्वी यादव के नाम पर है जो घोटाले से आए हैं, चाहे नौकरी के बदले जमीन हो, चाहे किसी और तरीके से लिया हो। और आज उनकी कुल संपत्ति 8,500 करोड़ की है तेजस्वी यादव जी की, तो उनको जवाब देना चाहिए। और भ्रष्टाचार की परछाई तो यही है। यही वो जमीन है 3.5 एकड़ 350 करोड़ की, जिसको खरीदा गया जीरो में, डिलाइट कंस्ट्रक्शन के नाम पे ये जमीन है। बदले में भारत सरकार के 2 होटलों को दे दिया गया। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? जिस जमीन पर बीजेपी के तमाम प्रवक्ता आधम के, उस जमीन से जुड़ा विवाद है क्या, इसे भी जान लीजिए। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुआ था घोटाला। 2004 से 2009 के बीच आईआरसीटीसी होटल के टेंडर में धांधली का आरोप लगा। रांची पुरी बीएनआर होटल के रखरखाव के लिए आईआरसीटीसी को पट्टा दिया गया था। पट्टा देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। सुजाता होटल्स के मालिक को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। इसके एवज में पटना में 3 एकड़ बेशकीमती जमीन लेने का आरोप था। डिलाइट मार्केटिंग लिमिटेड के जरिए जमीन दी गई। बाद में लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी ने इसका अधिग्रहण किया। लाला प्रोजेक्ट्स के मालिक राबड़ी और तेजस्वी को बताया गया है। हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर चोरी और फ्रॉड से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। ऐसे में चुनावी समर में जमीन, मॉल और भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा बेहद गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। रैलियां और रोड के अलावा भी कई मोर्चों पर सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है। आरजेडी ने पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव का एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें तेजस्वी यादव को नायक बताया गया है। अब इसी पोस्टर को लेकर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। बिहार में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। कोई सत्ता बचाने के लिए मैदान में है, तो कोई सत्ता के सूखे को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसी महायुद्ध में अब पोस्टर वॉर छिड़ गया है।
आरजेडी ने पार्टी दफ्तर के बाहर तेजस्वी यादव का पोस्टर लगाया, जिसमें उन्हें नायक की तरह दिखाया गया है। इसके बाद बिहार में नायक और खलनायक को लेकर सियासत गर्मा गई है। जाहिर तौर पे चुनावी साल है, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बीच में एनडीए के जो चेहरे बताए जा रहे हैं उनके बीच में लड़ाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस नायक को बिहार की जनता ताज पहनाती है और किसे झटका लगता है। लेकिन आरजेडी के पोस्टर पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, जिस पर 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो नायक नहीं खलनायक है। कुल 27 मामले लंबित हैं आर्थिक अपराध और अपराध के तेजस्वी यादव के खिलाफ। 420 का आरोपी है यह, और यह व्यक्ति नायक हो जाए तो नायक शब्द से ही लोग घृणा करने लगेंगे। बीजेपी ने तो 2 कदम आगे बढ़कर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को खलनायक का बेटा तक कह दिया और लालू प्रसाद की तुलना गब्बर सिंह से कर दी। नायक नहीं है, खलनायक है और खलनायक का बेटा है। लालू प्रसाद बिहार के सबसे बड़े खलनायक हैं और खलनायक जो होता है वो बिहार में गब्बर सिंह कोई है तो उसका नाम लालू प्रसाद। बिहार में पोस्टर के जरिए नायक और खलनायक की सियासी लड़ाई ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। हालांकि बिहार का असली नायक कौन है और जनता किसे अपना नायक चुनती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में मतदान से पहले महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार ऐलान कर भले ही एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन कई सीटों पर महागठबंधन के बीच आपसी लड़ाई न सिर्फ इस एकजुटता को शंका के घेरे में डाल रही है, बल्कि महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान को भी जगजाहिर कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। लंबी खींचतान के बाद महागठबंधन के नेताओं ने एक मंच पर आकर एकजुटता और मजबूती का संदेश तो दिया, लेकिन कई सीटों पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवारों की आपसी लड़ाई ने गठबंधन की मजबूती की कलई खोल कर रख दी है। ऐसी ही एक सीट है जमुई जिले की सिकंदरा विधानसभा, जहां कांग्रेस के टिकट पर विनोद चौधरी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई जिले के सिकंदरा सीट पर भी ऐसे ही हालात हैं, जहां आरजेडी से उदय नारायण चौधरी तो कांग्रेस से विनोद चौधरी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी का कहना है कि उदय नारायण चौधरी बाहरी हैं, जबकि वहीं उदय नारायण चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें उम्मीदवार बना है। अब चुनाव प्रचार में जुटे दोनों दलों के उम्मीदवार जनता के बीच खुद को महागठबंधन का असली प्रत्याशी साबित करने में जुटे हैं। अब बाकी लोग को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन महाबली का बाहुबली मैं ही हूं, विनोद चौधरी ही है। आप चौधरी कहां है? मुझे नहीं पता कौन उदय नारायण चौधरी है। मैं कांग्रेस को जानता ही नहीं हूं कि कोई उम्मीदवार है। नहीं है। जो फाइनल लिस्ट आया है भाई, उसमें है, कागजी है। महागठबंधन के 2 उम्मीदवारों की आपसी लड़ाई ने एनडीए उम्मीदवार को तंज कसने का मौका दे दिया। अब उनके नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो वो दिखा रहे हैं। क्षेत्र में जनता समझ रही है कि उनकी एकता कितनी मजबूत है और वो कितने फेल हैं, ये सबूत के तौर पर देख रहे हैं लोग। मंच पर महागठबंधन की एकता और जमीन पर आपसी लड़ाई ने जनता के बीच कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में किससे फायदा होगा और किससे नुकसान, ये तो चुनावी नतीजों से ही साफ हो पाएगा। जमुई से न्यूज़ 18 के लिए केसी कुंदन की रिपोर्ट। बिहार में छठ पर्व पर परदेसी अब अपने गांव लौटने लगे हैं। देश विदेश से लोग छठी मैया की पूजा के लिए बिहार वापस आ रहे हैं और इसे लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके रेलवे की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, तो एनडीए ने भी इस पर पलटवार किया है। बिहार में हर तरफ लोक आस्था के महापर्व छठ का उमंग देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में बिहार से बाहर रह रहे लोग छठ मनाने अपने घर, अपने गांव पहुंच रहे हैं।
पर इस बीच चुनाव का मौसम भी अपने परवान पर है, तो सियासत होना भी लाजमी है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक पोस्ट कर छठ में बिहार आ रहे यात्रियों को लेकर चिंता जताई। लालू प्रसाद ने पोस्ट में लिखा, झूठ के बेताज बादशाह और जुल्मों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। ये भी सफेद झूठ निकला। 20 साल की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ता है, कितना शर्मनाक है। लालू प्रसाद के पोस्ट पर पलटवार करते हुए एनडीए नेताओं ने उन्हें याद दिलाया कि जब वे रेल मंत्री थे तब बिहारियों का छठ में क्या हाल होता था। आदरणीय लालू प्रसाद जी, 3 का चश्मा उतारिए और देखिए कि कितनी भारी संख्या में लोग छठ पर्व पर रेलगाड़ियों से अपने घरों को आ रहे हैं। रेल मंत्री तो आप भी थे, बिहार के थे, जरा बताइए ना कि आपने अपने समय में कितनी स्पेशल ट्रेनें चलाई थी। 12,000 स्पेशल ट्रेन दिवाली और छठ को लेकर बिहार को दिया गया है, तो आपको पेट में पीड़ा हो रही है। रेल मंत्री थे तब 12 ट्रेन दिए थे पर्व को लेकर। आज रेल मंत्री बिहार के नहीं हैं, लेकिन स्टेशन पर जाकर बिहार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। छठ महापर्व के बहाने नेता एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं, पर अब देखना ये होगा कि छठी मैया अपना आशीर्वाद आखिर किसे देती हैं। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में सीएम नीतीश ने चुनावी सभा की। रामकृष्ण नगर में होने वाली चुनावी सभा में सीएम ने जेडीयू उम्मीदवार श्याम रजक के समर्थन में वोट मांगा। इस दौरान मंच से एक बार फिर सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया और 2005 से पहले के आरजेडी शासनकाल की याद जनता को दिलाई। सीएम ने कहा कि पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन एनडीए सरकार में कानून का राज चलता है। परिवारवाद को लेकर भी सीएम नीतीश ने लालू परिवार पर निशाना साधा। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो पहले कुछ और बताएं, हम भी बता दिए कि इन लोगों की जो स्थिति रही थी। आज जब से हम लोगों की सरकार बनी है, तब से कानून का राज है। कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम। और अब बात बयान बवाली की। बिहार चुनाव की गूंज अब यूपी तक सुनाई दे रही है। जाहिर है कि विवादित बोल का दौर भी नहीं थम रहा है और इसी कड़ी में बलिया से समाजवादी पार्टी सांसद सनातन पांडे के बयान ने यूपी से बिहार तक घमासान मचा दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि छपरा, आरा और सिवान ना हो तो यूपी के लड़के कुंवारे रह जाएंगे। अब ऐसे में वो दहेज में महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि इन जिलों से बेटी रोटी का रिश्ता है, तो दहेज में वोट दो और महागठबंधन को जिताओ। अगर बिहार का अगर छपरा न हो, आरा न हो, सिवान न हो, तो हमारे तो आधे लड़के कुंवारे रह जाएंगे। हमारा तो रोटी और बेटी का संबंध है वहाँ से, और रोटी बेटी का संबंध है तो वोट मांगने जा रहे हैं। अरे हम दहेजे में वोट मांगेंगे, बलिया वाले लोग जाकर के भी दहेजे में वोट दे दो, गठबंधन की सरकार बना दो। हम वोट मांगेंगे दहेज में ही मांगेंगे। जाएंगे अगर छपरा में तो बड़े वकील हैं अवधेश सिंह जो भाजपा में हैं, हमारे मित्र हैं, कहूँगा कि भाई चलो भाजपा में रहो, लेकिन दहेज में अपना वोट दे दो। एक काम करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने इस बयान को महिला विरोधी बताया। कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने लड़के गलती हो जाती है और इस वाली मानसिकता को दिखाया है समाजवादी पार्टी ने। आपको ये बता दें कि बीजेपी ने इस बयान को बताया है कि ये महिला विरोधी है और उनका ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी ने इसको इस तरीके से बताया है जैसे कि अपने लड़के हैं, गलती हो जाती है, इस वाली मानसिकता को दिखाई है।
चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ी हुई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा काफी ज्यादा तेज है। चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा, हर तरफ चुनावी माहौल है। जा रही है और अब मनोज कुमार झा जो आरजेडी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने सासाराम में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। कारण यह है कि 11 नवंबर को यहां मतदान होना है और इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। मैं अभी हूं सासाराम के करण सराय मोहल्ले में और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इन लोगों का क्या राय विचार है, क्या राय शुमारी है। देखिए, कहना ये है कि सरकार जो है कोई भी आए, लेकिन मुस्लिम के पक्ष में कोई उतना काम नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर जो 2% है, 4% है, उसको टिकट अधिक से अधिक मिल जाता है। हम लोग 19% हम लोग हैं। मात्र कितना टिकट मिले हैं? बहुत कम टिकट मिले हैं। आज डिप्टी सीएम की बात हो रही है कि डिप्टी सीएम जो है, अगर तेजस्वी की सरकार बनी तो डिप्टी सीएम जो है ये बनेंगे, मुकेश सहनी बनेंगे। ठीक है, क्या ये 4% वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनना अच्छी बात है? 19% वाले जो है वो डिप्टी सीएम नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर जो है ये दोगली पॉलिसी चला जा रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा मोहम्मद फखर आलम बज़मी। और भी लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए, क्या माहौल है सासाराम में? माहौल बहुत बढ़िया है। चारों तरफ एनडीए मय बना हुआ है और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनने जा रहे हैं। और जहां तक हमारे बजनी भाई ने सवाल रखा है उप मुख्यमंत्री का, तो मैं भी चाहूंगा कि मुसलमानों की तरफ से उप मंत्री बनाया जाए और ये भाजपा ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी पार्टी बनाए, क्योंकि 19% और 1% और 4% की बात हो रही है। तो 4% में महतो आते हैं, 14% में यादव आते हैं, 19% में मुसलमान आते हैं। मैं भी चाहूंगा कि मुसलमान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहिए एनडीए को। अच्छा, ये अभी जो माहौल चल रहा है उसमें नीतीश जी भी कई घोषणाएं कर रहे हैं और तेजस्वी जी भी कई बड़े बड़े वादे किए हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री कौन होंगे? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे और जो हम लोग वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। अभी तक जितनी भी आप देख रहे हैं रोड, लाइन, पुल, पुलिया, जितनी भी सब एनडीए की गवर्नमेंट में है। 2005 से पहले का बिहार देख लीजिए कैसा है, किस हाल में है। रोड है ही नहीं,